वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ एज यू नो कि हमने जो है हमारे लास्ट कुछ वीडियो में जो है वो सेल डिवीजन के बारे में बात किया था। व्हाट इज़ सेल डिवीजन, व्हाई इट इज़ नीडेड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इस वीडियो में आज हम इसको रिवाइज करेंगे सो दैट जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की है वो आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है ना। सेल डिवीजन जो है, ये सेल डिवीजन की प्रोसेस क्यों ज़रूरी है? एज वी नो कि हमारी बॉडी जो है इट कंटिन्यूसली कीप ऑन ग्रोइंग। ठीक है, जो हमारी बॉडी है वो ग्रो होते रहती है और ग्रोथ के लिए जो है इट रिक्वायर्स इफ़िशिएंट सेल्स। जो भी सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं वो इफ़िशिएंटली काम करें, सही तरीके से काम करें। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो हमारे बॉडी को जब सेल्स की ज़रूरत होती है, बॉडी ग्रोथ के लिए इट रिक्वायर मोर सेल, इफ़िशिएंट काम करने के लिए इट रिक्वायर न्यू सेल्स। तो इसीलिए जो है जो न्यू सेल्स वहाँ पे ऐड करने के लिए, ग्रोथ के लिए जो है वो नए सेल्स होना ज़रूरी है और नए सेल्स फॉर्म करने की जो प्रोसेस है इट इज़ कॉल्ड एज सेल डिवीजन। नए सेल्स मतलब जो है वो न्यूली सेल आपके बॉडी में जो है वो कहाँ से आएंगे, तो ये जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो ऑलरेडी सेल आपके बॉडी में प्रेजेंट है वही डिवाइड होते हैं और न्यू सेल फॉर्म करते हैं। और जो पुराने वॉर्न आउट सेल्स होते हैं फिर उसे हमारी बॉडी जो है वो डिसॉल्व कर लेती है या डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो सेल डिवीजन की प्रोसेस हमारे बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि हमारी बॉडी जो है वो इफिशिएंटली काम कर सके और हमारी बॉडी का ग्रोथ प्रॉपर हो सकते, डेवलपमेंट प्रॉपरली हो सके। ठीक है, सेल डिवीजन जो है इसमें हमने देखा कि सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है इट इज़ कैरिड आउट इन अ साइक्लिक मैनर। सेल जो है वो एक साइकिल में जो है वो उसका लाइफ जो है वो एक साइक्लिक फॉर्म में कैरी आउट हो रहा होता है। तो इस साइक्लिक फॉर्म में हमने देखा कि सबसे पहले इट अंडरगोज इंटरफेज। ये जो है ये इंटरफेज में जाता है। इंटरफेज क्या है? इंटरफेज इज एन इंटरमीडिएट phase between rest phase and division phase। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो इंटरफेस जो है ये एक बीच की स्टेज मानी जाती है जो रेस्ट फेज और सेल डिवीजन के फेज का बीच का हिस्सा है। ठीक है, ये जो भी इंटरफेस है ये बहुत शॉर्ट फेज होती है, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो जो भी इंटरफेस होता है इसमें आप देख सकते हो कि जो भी सेल है वो रेस्ट फेज में है, रेस्ट फॉर्म में है, वो डिवीजन फेज में नहीं है। लेकिन वो जो है वो इस इंटरफेस के जो तीन सब टाइप्स हैं उसके दौरान वो जो है वो एंट्री कर रहा है इनटू सेल डिवीजन। ठीक है, तो इंटरफेस के जो सब टाइप्स हैं वो है G1 फेज। ठीक है, जिसे फर्स्ट ग्रोथ फेज कहा जाता है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रोथ फेज में जो है वो क्या हो रहा है, फर्स्ट ग्रोथ फेज में जो है वो इमीडिएटली आफ्टर सेल डिवीजन जो है वो सेल अपने आप को रेस्ट करवा रहा है, मतलब वो थोड़ा सा जो है वो रेस्ट फेज में है, G1 फेज में। ठीक है, देन इसके बाद में S फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंथेसिस फेज। यहाँ पर जो है वो न्यू डीएनए जो है वो फॉर्म हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए अपनी कॉपी बनाता है ताकि नया डीएनए फॉर्म हो सके और नए सेल में वो डीएनए को ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे एस फेज में जो है अब नया डीएनए तैयार हो रहा है, नया डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, मतलब वो तैयारी, ये सेल जो रेस्ट फेज में था अब वो तैयारी कर रहा है टू गेटिंग इनटू द डिवीजन फेज। और जो थर्ड फेज है दैट इज G2 फेज। ठीक है, ये जो भी G2 फेज है, G2 फेज इज कॉल्ड एज सेकेंड ग्रोथ फेज। सेकेंड ग्रोथ फेज। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज सेकेंड ग्रोथ फेज। यहाँ पर सेकेंड ग्रोथ फेज में क्या हो रहा है, जो भी सेल है, ठीक है, सेकेंड ग्रोथ फेज में ये हो रहा है कि जो सेल है वो जो डिवीजन फेज में जा रहा है, नाउ इट इज प्रॉपरली गेटिंग इनटू द डिवीजन फेज। वो जो है वो पूरी तरह से डिवीजन फेज में एंट्री कर चुका है या कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे क्या, सेकेंड
ग्रोथ फेज या फिर G2 फेज, ठीक है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरफेज। इसके बाद में हमने देखा कि इंटरफेज जब खत्म होता है और सेल जो है वो डिवीजन फेज में जाता है तो उसे कहा जाता है एम फेज, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एम फेज। एम फेज जो है ये 3 टाइप का है, एक है अमाइटोसिस, दूसरा है माइटोसिस और तीसरा है मेयोसिस। अमाइटोसिस जो है, अमाइटोसिस में सिंपल सेल डिवीजन हो रहा है, सिंपल डिवीजन होता है, ठीक है। सिंपल डिवीजन में जो है ये डिवीजन सिंपल तो है ही लेकिन अनइक्वल होता है, ठीक है। सिंपल डिवीजन होता है सिंपली, जैसे हमने बात की थी अमीबा का, हमने एग्जांपल लिया था कि अमीबा की जो बॉडी है, अमीबा की बॉडी में सबसे पहले जो है वो क्या होगा, इसका न्यूक्लियस जो है वो धीरे धीरे डिवाइड होने लगेगा, ठीक है। धीरे धीरे डिवाइड होगा मतलब कैसे होगा, यहाँ पर जो भी इसका न्यूक्लियस है पहले इसमें जो है वो आपको इस तरह का ग्रुप फॉर्म होते हुए दिखेगा, ठीक है। धीरे धीरे फाइनली जो है वो इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में फाइनली जो भी अमीबा है इसकी बॉडी भी क्या होगी, धीरे से डिवाइड हो जाएगी। इस तरह से फिर फाइनली जो है यहाँ पे एज अ रिजल्ट ऑफ हमें यहाँ पे 2 अमीबा फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे। सो दैट इज द माइटोसिस। लेकिन ये अनइक्वल होता है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म जो है वो एक साथ में एक समान जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये अनइक्वली डिवाइड होता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल डिवीजन नहीं है। इसके बाद में माइटोसिस। माइटोसिस हमने देखा बहुत सारे पॉइंट में, ठीक है, कि माइटोसिस जो है इट इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फेजेस लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। एक्चुअली हमने पहले देखा कि एम फेज जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, ठीक है, 2 स्टेप्स की है ये, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस, अनदर स्टेप इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस जो है इट इज न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस इज सेल्यूलर डिवीजन या फिर सेल वॉल डिवीजन, ठीक है। तो न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, कैरियोकाइनेसिस, विच कंसिस्ट ऑफ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और जब पूरा न्यूक्लियस, 1 से 2 न्यूक्लियस हो गए, अब दोनों के बीच में सेल वॉल तैयार करना है या सेल मेम्ब्रेन तैयार करना है, उस प्रोसेस को कहा जाएगा क्या, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। हमने देखा कि माइटोसिस की जो प्रोसेस है ये सोमैटिक सेल्स में कैरी आउट होती है, विच इज वेजिटेटिव सेल्स ऑफ आवर बॉडी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी ग्रोथ। रिप्रोडक्शन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के सेल्स में माइटोसिस की प्रोसेस होती है। माइटोसिस की जो प्रोसेस है इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें 1 मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स और जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं मदर सेल में और डॉटर सेल में वो बिल्कुल भी सेम होते हैं, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है। सो माइटोसिस की जो प्रोसेस है, ये माइटोसिस की प्रोसेस जो है वो ज़्यादातर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है। और ह्यूमन बीइंग में अगर हम बोले तो इट इज कैरिड आउट इन सोमैटिक सेल्स, ठीक है। इट हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ माइटोसिस की जो प्रोसेस है, बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी बिटवीन मदर एंड डॉटर सेल, इट कैन ऑल्सो बी सेड कि ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से जो भी डॉटर सेल्स है उसमें न्यूक्लियर मटेरियल और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। सो ये है माइटोसिस के बारे में। देन हम अगर बात करें मियोसिस की, मियोसिस की जो प्रोसेस है इट इज अगेन कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस तो है ही, लेकिन मियोसिस की जो प्रोसेस है ये 2 मेजर स्टेप्स में कैरी आउट होता है। एक है मियोसिस 1, दूसरा है मियोसिस 2। मियोसिस 1 इज सिग्निफिकेंट बिकॉज उसका सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है कि इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम।
एक मदर सेल, मियोसिस की खास बात है कि एक मदर सेल डिवाइड होके 4 डॉटर सेल फॉर्म करता है। जो भी ये 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हमेशा मदर सेल के क्रोमोसोम के नंबर से आधे रहेंगे, इट बिकम्स हाफ, ठीक है। और वो हाफ जब हो जाते हैं वो कब होते हैं, मियोसिस 1 में होते हैं। मियोसिस 1 खत्म होते होते जो भी 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे, क्या होता है, 4 डॉटर सेल फॉर्म होने हैं, तो पहले 2 जो हैं वो मियोसिस 1 में फॉर्म होते हैं और बाद के जो 2 हैं वो मियोसिस 2 में फॉर्म होते हैं। तो मियोसिस 1 खत्म होते होते जो 2 डॉटर सेल फॉर्म हो रहे हैं वो 2 डॉटर सेल में जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे वो मदर सेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम से आधे हो जाते हैं। मतलब जो भी रिडक्शन होना है नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, इट हैपन्स इन मियोसिस 1 इटसेल्फ। मियोसिस 2 में जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो रहे हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन। इसी वजह से मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। अब मदर सेल और डॉटर सेल में फर्क होता है, दे आर डिफरेंट, क्योंकि मदर सेल में अगर 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में 2 ही रहेंगे। अगर मदर सेल में 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में 1 ही रहेंगे। तो दोनों जो सेल्स हैं इनमें आपको न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है, रेशो है, वो मेंटेन होते हुए नहीं दिख रहा है। एंड दैट इज वाई मियोसिस 1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेट्रोटिपिक डिवीजन, ठीक है। देन हम बात करेंगे मियोसिस 2 के बारे में। मियोसिस 2 की जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड एज होमोटिपिक टाइप ऑफ डिवीजन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज होमोटिपिक टाइप ऑफ डिवीजन, क्योंकि जो भी अब जो 2 डॉटर सेल फॉर्म हुए हैं ईच कंटेनिंग 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उनसे जो आगे के 2 डॉटर सेल फॉर्म होने वाले हैं उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे दैट विल बी द एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ दैट 2 डॉटर सेल। वो 2 डॉटर सेल के पास में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मियोसिस 2 खत्म होते होते आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम में बिल्कुल भी बदलाव होगा नहीं, कमी आएगी नहीं, देयर विल बी नो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दैट इज वाई दैट विल बी एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ दैट डॉटर सेल, बिल्कुल सेम रहेगा, सेम है, इसीलिए होमोटिपिक मियोसिस या फिर होमोटिपिक डिवीजन, ठीक है। इसी वजह से मियोसिस 2 को होमोटिपिक टाइप ऑफ डिवीजन कहा गया है। सो इस तरह से मियोसिस की पूरी प्रोसेस मियोसिस 1 मियोसिस 2 में कैरी आउट होती है। अब मियोसिस की प्रोसेस जो है वो जनरली रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर जर्मलाइन सेल्स में कैरी आउट होती है। रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर जर्मलाइन सेल्स विच आर स्पेशली मेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गमेट। गमेट फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, मेल ऑर्गेनिज्म में मेल गमेट तैयार होता है, फीमेल ऑर्गेनिज्म में फीमेल गमेट तैयार होता है। तो गमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है इसके लिए जो है वो मियोसिस की प्रोसेस कैरी आउट होती है। मियोसिस की प्रोसेस गमेट फॉर्मेशन के लिए इसलिए कैरी आउट होती है ताकि जो ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है एक पर्टिकुलर स्पीशीज का वो रिस्टोर हो सके। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि अगर जो भी मेल है, मेल के पास में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, फीमेल के पास में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जब इनके गमेट फॉर्म होंगे दे विल बी डिवाइडेड इनटू n, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गमेट के लिए मियोसिस हुआ, ठीक है। ये क्या है, ये जो है ये गमेट्स है, ठीक है। तो गमेट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस हुआ। अब जब भी मेल जो गमेट है वो एक ही आएगा, 2 गमेट एक साथ में नहीं आएंगे, एक गमेट आएगा मेल के साइड से, एक गमेट आएगा फीमेल के साइड से, तो ये बन जाएगा क्या, 2n। मतलब जो भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो वापस से क्या हो रहा है, रीस्टोर हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो 2 + 2 विल बिकम 4, 4 + 4 बिकम 8। तो इस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो स्पीशीज की पहचान है, बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये किसी भी स्पीशीज में सेम होता है। भले ही हम सब जो हैं वो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, हम सब जो है वो एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन हम सब एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उस स्पीशीज का जो बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सब में सेम है। अब ये सेम क्यों हो रहा है, क्यों रह पा रहा है, बिकॉज ऑफ मियोसिस। अगर मियोसिस नहीं होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो सकते हैं,
4 टाइम्स हो सकते हैं, दैट इज क्वाड्रल हो सकते हैं, तो 2 टाइम्स ज़्यादा हो सकते हैं, 4 टाइम्स ज़्यादा हो सकते हैं, 8 टाइम्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए जो है वो मियोसिस की प्रोसेस गमेट फॉर्मेशन के दौरान होती है। अगेन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 अगेन कंसिस्ट ऑफ प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, इस तरह से जो है वो इसके सब फेजेस हैं। मियोसिस 1 की जो खास बात ये है कि इसमें प्रोफेज 1 जो है इट इज सब डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस, इनके बारे में भी हमने बात की थी। वो है जो भी प्रोफेज 1 है इसे लॉन्गेस्ट फेज माना गया है। क्योंकि इसमें 5 सब स्टेजेस होती है और इन 5 सब स्टेजेस की सबसे खास बात यह है कि 2 क्रोमोसोम्स जो आपस में पहले कॉइल हो जाते हैं और जब वो कॉइलिंग खुलती है तो पता चलता है कि दोनों ने अपने कुछ मटेरियल एक दूसरे से क्या कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया है, विच रिजल्ट्स इनटू रिकॉम्बिनेशन एंड रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट्स इनटू वेरिएशन, वेरिएशन रिजल्ट्स इनटू इवोल्यूशन। तो क्लियरली ये है कि माइटोसिस की प्रोसेस जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए यूज होती है, वहीं मियोसिस की प्रोसेस जो है इट इज हेल्पफुल इन सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, माइटोसिस की प्रोसेस इवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करती, मियोसिस की प्रोसेस इवोल्यूशन को सपोर्ट करती है क्योंकि उसमें रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशन होता है। तो इस तरह से जो है वो हमने देखा कि सेल कैसे डिवाइड होता है, क्यों डिवाइड होता है, उसके क्या टाइप्स है। ठीक है, व्हाट आर द स्टेजेस के डिटेल में हम जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस वाज अ शॉर्ट समरी ऑफ सेल डिवीजन। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स। थैंक यू वेरी मच।